अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम जो है कील माइक्रोविजन सॉफ्टवेयर पर एक बुनियादी प्रोग्राम बनाते हैं और किस तरीके से हम उसको प्रोटियस सॉफ्टवेयर के साथ इंटरफेस करते हैं। अच्छा, मैं एक प्रोग्राम बनाऊंगा 8051 माइक्रो कंट्रोलर का सी लैंग्वेज में। उसकी हेक्स फाइल हम कील माइक्रोविजन में बनाएंगे और फिर उसको हम बर्न करेंगे प्रोटियस सॉफ्टवेयर पर। और वहाँ पे भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से स्कीमेटिक बनती है और उसको करके देखते हैं। सबसे पहले ये कील माइक्रोविजन मेरे पास इंस्टॉल है, मैंने डाउनलोड किया है गूगल पे, फ्री आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको लिंक ना मिले, डाउनलोड ना हो, तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं माइक्रोविजन 5। आर्म माइक्रो प्रोसेसर 8051 एटमेल के मुख्तलिफ कंट्रोलर जो है इसी कंपाइलर पर आप जो है वो उसको प्रोग्राम कर सकते हो। सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रोजेक्ट पे जाएंगे और न्यू प्रोजेक्ट करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट। अच्छा, प्रोजेक्ट को नाम दे रहे हैं बेसिक। उसको सेव करेंगे। ठीक है, फिर हम सर्च करेंगे अपना माइक्रो कंट्रोलर। अभी मैं जिस कंट्रोलर पे काम कर रहा हूँ वो है 89C51। अच्छा, ये देखो ये आ गया। ओके किया। अच्छा, कॉपी। अच्छा, इसको नो करना है, इसको नो कर दो। अच्छा, यहाँ पे टारगेट आया, टारगेट 1 सोर्स ग्रुप। इसमें जो फाइल हम बनाएंगे न्यू करके, न्यू पेज लेके टाइप करेंगे, वो इसके अंदर हमें ऐड करवाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले न्यू पेज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ है, जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मैं सी लैंग्वेज में। ठीक है, ये एक सीरियल कम्युनिकेशन का एक प्रोग्राम है जिसके अंदर में वर्ड अल्फ़ाबेट पी जो है ट्रांसमिट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने सी लैंग्वेज समझनी है, कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग आपने समझनी है, तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियोस बना लूँगा। ठीक है, ये प्रोग्राम बनाया, इसको सेव करना है। अच्छा, सेव जिस नाम से आपने प्रोजेक्ट बनाया उसी नाम से आप इसको सेव करेंगे, उसी नाम से आप ये फाइल भी बनाएंगे। अच्छा, एक्सटेंशन जो है डॉट सी रखेंगे। अगर आप असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम कर रहे हैं तो आप जो है वो जो है डॉट सी नहीं रखेंगे। बहरहाल अभी फ़िलहाल मैं सी लैंग्वेज में कर रहा हूँ तो डॉट सी को सेव करेंगे। ठीक है। अच्छा, अभी जो है ये कलर्ड हो गई। अगर ये कलर आपको नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल सही सीक्वेंस में चल रहे हैं, प्रॉपर आप काम कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद आप क्या करेंगे, अगर आपने ये फाइल बना ली है फिर सोर्स ग्रुप में उसको इंक्लूड करेंगे। दो ऑप्शन है, आप यहाँ से भी इसको इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, डबल क्लिक करके। और एक यहाँ पे भी ऑप्शन आता है, ये भी वही जगह है कि आप फाइल को एक्सटेंड करना चाहते हो, सोर्स ग्रुप में ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ऐड फाइल पे जाएंगे। ऐड फाइल में आपने बेसिक के नाम से इसको सेव किया हुआ डॉट सी एक्सटेंशन की फाइल ऐड करेंगे, क्लोज करेंगे। देखो ये अब आपके बेसिक डॉट सी जो है वो ऐड हो चुकी है। नाउ प्रेस ओके। अच्छा, अब अगर मैं देखूँ सोर्स ग्रुप 1 में तो ये फाइल इंक्लूड है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसकी हैक्स फाइल बनानी है, उसके लिए हमें बिल्ड करना पड़ेगा। और उससे पहले हमें एक चीज़ देखनी है, प्रोजेक्ट में आप जाएंगे, प्रोजेक्ट में जाने के बाद ऑप्शन फॉर टारगेट। अगर ये ऑप्शन फॉर टारगेट नहीं आता तो आप क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को मतलब दोबारा से आप हटा देंगे, दोबारा क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये ऑप्शन आ जाएगा। बाद वक़्त पहली मरतबा में ये नहीं आता। उसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप क्रिस्टल ऑसिलेटर जो माइक्रो कंट्रोलर के साथ इंटरफेस वो सॉरी कनेक्टेड होता है। ठीक है, आप स्कीमेटिक डायग्राम देखेंगे तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है या तो 12 मेगाहर्ट्ज़ होती है या तो 11.059 मेगाहर्ट्ज़ होगी। तो वो आपने यहाँ पे
लिखनी है। अच्छा, यूज़ ऑन चिप रोम, ऑब्वियसली अभी हम जो कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं उसकी जो रोम है वो बिल्ट इन है, हम अलग से रोम इस्तेमाल नहीं कर रहे। ठीक है। इसी तरह आउटपुट में हम जाके बताएंगे कि हमें हेक्स फाइल क्रिएट करनी है, तो हेक्स फाइल पे आप क्लिक करेंगे और देन ओके। नाउ आई हैव कंप्लीटेड ऑल नेसेसरी वर्क। अच्छा, अब हम बिल्ड करेंगे इसको। बिल्ड करते वक्त हमें अंदाज़ा हो जाएगा अगर हमने कोई लॉजिकल मिस्टेक की है या कोई टेक्स्ट में कोई मिस्टेक है तो वो एरर दे देगा, वार्निंग दे देगा या तो एरर दे देगा। चेक करते हैं। बिल्ड करने से हेक्स फाइल जनरेट हो जाती है। अब हम देखते हैं कि एरर जो है यहाँ पे ज़ीरो है और वार्निंग भी ज़ीरो, इसका मतलब है कोई मिस्टेक नहीं है। तो हेक्स फाइल हमारी बन चुकी है। अच्छा, मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ। अब हमें जो काम करना है वो प्रोटियस सॉफ्टवेयर पे काम करने के, उस पे किस तरीके से स्कीमेटिक बनती है और किस तरीके से हम जो है ये प्रोटियस की फाइल उसमें इंक्लूड करवाते हैं, ब्राउज करवा के, और फिर उसको हम सिमुलेट करके देखेंगे। अच्छा, ये प्रोटियस 8 प्रोफेशनल बहुत ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है। इसके ऊपर आप पीसीबी भी डिज़ाइन कर सकते हैं और बहुत अच्छे बड़े इदारों में अब भी ये यूज़ होगा पीसीबी डिज़ाइनिंग के लिए। जो छोटी मोटी पीसीबी है प्रोफेशनल टाइप की और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी पीसीबी तो ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर पे नहीं बनती। वो पैड एक सॉफ्टवेयर है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो इंटरनेशनली यूज़ होता है। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले न्यू फाइल कर रहा हूँ। उसके अंदर न्यू प्रोजेक्ट पे भी मैं कर सकता था, मैंने न्यू फाइल पे क्लिक कर दिया, न्यू पेज पे, सॉरी। तो कहाँ ये पाथ आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी है मैंने उसी को सेट किया हुआ है। उसको नेक्स्ट कर रहा हूँ मैं, रिप्लेस कैंसिल करता हूँ, मैं न्यू प्रोजेक्ट करता हूँ। सही है, न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे आप। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट करने के बाद आप इसको नाम देंगे प्रोजेक्ट को। इसको भी मैं नाम दे रहा हूँ बेसिक, ताकि एक जैसा हो जाए, बेसिक। नेक्स्ट। अच्छा, डिफ़ॉल्ट पे मैं रखूँगा क्योंकि मैं और कोई पैटर्न नहीं चाहता। अच्छा, डिफ़ॉल्ट ही रखा करें आप लोग भी। डोंट क्रिएट द पीसीबी लेआउट, अभी हमें पीसीबी लेआउट नहीं बनाना, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं पीसीबी किस तरह से इस पर डिज़ाइन होती है, किस तरह करते हैं, तो उसके लिए भी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो आपसे या तो शेयर कर दूंगा या तो मैं नए सिरे से उसको बना दूंगा। उसको नेक्स्ट करेंगे, फिनिश करेंगे। अब हमें देखना है कि किस तरीके से इसके ऊपर जो है हम स्कीमेटिक बनाते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नज़र आया, कंपोनेंट मोड। कंपोनेंट मोड पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा पी और एल, हम पी पे क्लिक करेंगे और हम कंपोनेंट्स लेंगे वो जो हमें हमारी ज़रूरत के कंपोनेंट्स हैं। हमें एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन बनानी है 8051 माइक्रो कंट्रोलर की, और फिर उसके बाद हम उसको प्रोग्राम को बर्न करेंगे और फिर हम उसको चला के देखेंगे कि हमने अगर सीरियल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो फिर हाइपर टर्मिनल की हमें ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे हमने 8051 लिया, 80 89 सी 51, ये पार्ट नंबर है उस कंट्रोलर का जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। 40 पिन का माइक्रो कंट्रोलर है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में होता है। यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादातर यही माइक्रो कंट्रोलर पढ़ाया जाता है और इसी आईसी पे ज़्यादातर स्टूडेंट से काम करवाया जाता है। मैं इसको जूम कर रहा हूँ, ये देखो ये जूम का ऑप्शन भी है, आप इसको जूम कर सकते हो ताकि आपको पिन कॉन्फ़िगरेशन वाज़ेह नज़र आए। अच्छा, फिर इसके बाद मुझे एक क्रिस्टल ऑसिलेटर है, वो मुझे लगाना है, क्रिस्टल। अच्छा, क्रिस्टल ऑसिलेटर जो है वो इन दोनों में से मुझे कौन सा देना चाहिए, कन्फ्यूजन हो गया। डिवाइस, ठीक है, मैंने डिवाइस का सेलेक्ट किया, इसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। ये स्कीमेटिक आपकी, अगर आप कंट्रोलर पढ़ रहे हैं तो बुक में भी मौजूद है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं इसको। ठीक है।